बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पे बनाने की रेसिपी। गोलगप्पे बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और गोलगप्पे बनाने के साथ साथ मैं खट्टा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मीठी चटनी, हरी चटनी, आलू छोले तमाम यानी कि लवाजमात भी तैयार करेंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोलगप्पे बनाने के लिए उसकी डो तैयार करनी है। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने 1 कप सूजी शामिल की है। सूजी थोड़ी सी बारीक वाली लेनी है, अगर मोटी हो तो थोड़ी सी ग्राइंडर में पीस लें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और उसके बाद जो है 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया इसमें मैदा, तकरीबन 2 से 3 चुटकी मैंने नमक शामिल किए। बस ये 3 चीज़ें जाएंगी गोलगप्पे की डो बनाने में। और नॉर्मल पानी से ना हमने इसकी डो तैयार कर ली। थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है आपस में। जब ये डो यकजान हो जाएगी उसके बाद एक रुमाल को मैंने गीला कर लिया, इसको कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर पिपड़ी वगैरह ना जमे। कवर करके इसको रख देंगे साइड पे जब तक कि हम ज़बरदस्ती मीठी चटनी तैयार करते हैं। तो इसके लिए आधा कप मैंने ली है यहाँ पे इमली, और उसको मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था और उसका गूदा निकाल के फ्राई पैन में डाल दिया। साथ थोड़ा सा पानी शामिल किया है। और वेट में इमली 80 ग्राम थी, तो अगर चीनी इस्तेमाल करेंगे ना तो वो भी 80 ग्राम में इस्तेमाल होगी, लेकिन गुड़ थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में जाता है, तो तकरीबन 120 से 30 ग्राम मैंने गुड़ डाला है। साथ एक चौथाई चाय का चम्मच नमक, रेगुलर नमक, सुरख मिर्च, जीरा पिसा हुआ, और 1/4 चाय का चम्मच काला नमक मैंने शामिल किया है। ये कुछ मसाले शामिल किए हैं। उसके बाद दरमियानी आग पे इसको छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक ये गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता और इमली जो है ना चटनी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये चटनी पक चुकी है, अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसी स्टेज में बंद कर दूंगी क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। मीठी चटनी के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हरी चटनी बना लेते हैं। और हरी चटनी के लिए मैंने आधा कप हरा धनिया और पुदीना एक ब्लेंडर में शामिल कर दिया है। चटनियाँ बनाने का फ़ायदा ये होगा कि बाद में हमारा काम बहुत आसान होगा, पहले से आप चीज़ें तैयार करके रखें। तो यहाँ पे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन आधे चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम नमक शामिल किया है, और 4 से 5 खाने के चम्मच दही मैंने शामिल करनी है। ब्लेंडर को 2 मिनट के लिए चलाएँगे और ज़बरदस्ती हरी चटनी हमारी तैयार होगी। चटनी को रखते हैं हम साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने आलू चने स्पाइसी वाले तैयार करने हैं इन गोलगप्पों के लिए। तो 1 कप मैंने चने लिए, इसकी जगह आप बूंदी भी ले सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। और आधा कप उबले हुए आलू मैंने शामिल किए हैं। 1/4 कप मैंने इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल की है। और यहाँ पे तकरीबन एक छोटी सी टमाटर मैंने लेके उसको भी बिल्कुल बारीक काट के शामिल कर दिया है। तकरीबन 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई, और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने शामिल किया। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ये तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ साथ आधा चाय का चम्मच चाट मसाला और 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है नमक। यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर, चाहें तो इसको मज़ीद चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको रखेंगे साइड पे। थर्ड स्टेप में हमने बनाना है खट्टा। तो खट्टा बनाने के लिए खूब ठंडा पानी होना चाहिए। मैंने फ्रीज़र में से निकाल के तो एक बड़े बर्तन में ना तकरीबन 5 कप पानी के लेने हैं। आपने जितनी क्वांटिटी रखी है ना गोलगप्पों की उसके लिहाज से खट्टा बनाइएगा, लेकिन जितने मैंने गोलगप्पे बनाए हैं उसके लिहाज से 5 कप पानी का जो खट्टा है ना बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें आधा कप इमली का गूदा मैंने शामिल किया। इमली को भिगो दिया था और इसका गूदा निकाल के ये मैंने शामिल किया। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम ही मैंने रेगुलर नमक शामिल किया। 2 चुटकी अजवाइन मैंने पीस के शामिल की, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च, और 1 चाय का चम्मच मैंने काला नमक शामिल किया। और इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच मैंने सूंड, पिसी हुई सूंड शामिल किया। सूंड का जो फ्लेवर है ना वो इस खट्टे में बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो अब यहाँ पे तमाम चीज़ों को मिक्स करके आप चाहें तो ऐसे ही इनको सर्व कर लें, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल करूँगी। चीनी शामिल करने से ना हल्का सा जो खट्टा और मीठा मिक्स होकर फ्लेवर निकलेगा ना, बड़ा मज़ेदार लगता है। तो इस 5 कप पानी के खट्टे में मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी के शामिल किए। इसको भी मिक्स करके रख देंगे फ्रीज़र में जब तक कि हमारे गोलगप्पे तैयार नहीं हो जाते। तो खूब ठंडा पानी जो है ना बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह से गोलगप्पे के जो लवाजमात है ना वो सारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी देर हो गई है डो को पड़े हुए, तो बड़ी अच्छी सी ये सेट हो चुकी है, सूजी फूल चुकी है। तो अब यहाँ पे हमने इसका पेड़ा बनाना है। यहाँ पे आपको याद रहे कि जब सूजी की डो बनाते हैं ना तो सूजी जब फूलती है उसके बाद डो थोड़ी सी सख्त हो जाती है।
इस स्टेज पे ना पेड़ा बनाते हुए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने काउंटर पे ही इसका पेड़ा बना के हाथों की मदद से प्रेस किया है। फिर उसके बाद जैसे जैसे रोटी बनाते हैं ना, उससे पहले इसके किनारों को पतला कर लें, फिर आपको बेलने में आसानी हो जाएगी। और इस तरीके से सबसे पहले तो मैंने काउंटर पे थोड़ा-सा ऑयल लगाना है। अब यहाँ पे खुशका वगैरह किसी किस्म का भी इस्तेमाल नहीं होना, बल्कि ऑयल लगा के उसके बाद जब हम बेलन की मदद से बेलेंगे तो बहुत आसानी से बेला जाता है। यहाँ पे बेलन की मदद से ना खूब अच्छे से हम इसको बेलते जाएंगे, तमाम किनारों से भी, दरमियान में से भी, कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। तमाम साइड से ना एक जैसी रोटी होनी चाहिए और खूब पतली होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल के कि रोटी माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो चुकी है और नीचे जो काउंटर है ना वो हल्का हल्का सा फील हो रहा है कि उसका कलर भी नज़र आ रहा है। इतना पतला होना चाहिए, इससे फिर आपके जो गोलगप्पे हैं बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बनेंगे। और यहाँ पे मैंने एक गोल कटर ले लिया, उसकी मदद से शेप दे देंगे, या फिर आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। पूरी रोटी के ऊपर ना इस तरीके से हमने शेप देनी है गोलगप्पों की। और ये जो एक्स्ट्रा डो बची है ना, इसको सारी को हम निकाल लेंगे और इसका दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे और उसके बाद उसको बेल के फिर जितने गोलगप्पे बनेंगे ना वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन 1 कप सूजी से माशाल्लाह से मैंने गिने तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी सारे गोलगप्पे जो हैं वो बन गए थे। यहाँ पे दूसरी दफ़ा ना पेड़ा बनाते हुए आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ये है कि अब थोड़ी देर जब मिक्स करेंगे ना तो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तमाम गोलगप्पों को मैंने उठाना है, एक ट्रे में ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद दोबारा से इस काउंटर पे ऑयल लगाना है। और ये जो रोटी बच गई है इसको हमने दोबारा से बेल के इसके भी गोलगप्पे बना लेंगे। इसी तरफ गोलगप्पे फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से मैंने चढ़ा दिया था और खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए। 1 मिनट चेक कर लिए डाल के, बहुत अच्छे से माशाल्लाह से फूल चुका है। तो ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत मायने रखता है। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल नहीं डालना, खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए। 2-3 गोलगप्पे एक साथ डालने हैं और उसके बाद फ़ौरन से ना छानने की मदद से मिक्स करना है। एक साथ ही ढेर सारे गोलगप्पे नहीं शामिल करने, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो फिर ये फूलेंगे। तो एक साथ अगर आप शामिल कर देंगे ना गोलगप्पे, तो फिर क्या होगा कि कुछ गोलगप्पे फिर फूलेंगे और कुछ नहीं फूलेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं साथ साथ शामिल करती जा रही हूँ, साथ साथ इनकी साइड चेंज करती जा रही हूँ। और इसी तरीके से ना सारे गोलगप्पे मैंने बना लिए थे और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं काफ़ी सारे गोलगप्पे हमारे तैयार हो चुके हैं। और गोलगप्पों के साथ जो सर्व करने के लिए लवाजमात हमने तैयार किए थे उनको भी मैंने कटोरियों में इस तरीके से निकाल लिया। और खट्टा जो है इसको भी मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा होना चाहिए खट्टा। और यहाँ पे ये गोलगप्पा मैं आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से कितना खस्ता क्रिस्पी माशाल्लाह से ये तैयार हो। ऊपर से मैंने इसका एक होल बनाया है क्योंकि हम इसको तैयार करने जा रहे हैं गोलगप्पे को। तो सबसे पहले तो ये आलू छोले इसमें हमने शामिल करने हैं। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खाते हैं। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ। इसके ऊपर मीठी चटनी डाल देंगे, हरी चटनी डालेंगे और उसके साथ ये जो खट्टा है ना, खट्टा मीठा सा पानी है मज़ेदार सा, इसको हमने थोड़ा सा इसमें भरना है और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंगल सर्विंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।